हमारा आज का टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर सबको पता है ना क्या होता है। स्फीयर जो होता है वो जैसे हमारी अर्थ है राउंड शेप, सर्कल नहीं है, ये स्फीयर शेप है। हम एप्पल को भी स्फीयर शेप बोल सकते हैं। गेंद जिससे आप खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो या कोई गेम खेलते हो, वो गेंद जो है बॉल, वो भी एक स्फीयर की शेप है। स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr²। और अगर हम स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें इक्वल, बीच में से काट दें, जैसे हम एक सेब को बीच में से काट देते हैं, दो पीस हो जाते हैं उसके, तो वो दो हेमी स्फीयर्स बन गए। जैसे सर्कल का आधा हम बोलते हैं सेमी सर्कल, इसी तरह से स्फीयर का आधा जो होता है, हाफ होता है, उसको हम हेमी स्फीयर बोलते हैं। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। और अगर हम इसको हाफ कर दें, हेमी स्फीयर बन जाएगा। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², क्योंकि आधा रह गया उसका। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr²। ये टोटल सरफेस एरिया में हेमिस्फीयर, एक जैसे आपने एक सेब को काटा बीच में से, उसका एक तो आउटर पार्ट आ गया और एक उसका बेस आ गया, ठीक है। तो जो अंदर की पार्ट है उसको हम, उसका एरिया हो गया πr², वो इसमें ऐड हो गया 2πr² में। तो अगर हम हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लें तो वो 2πr² प्लस 1πr² ऐड होके हो गया 3πr²। हमारा पहला क्वेश्चन है, अब आप लोग ट्राई करोगे इसको। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाओ 4πr²। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। एक 7 से ऊपर का 7 कट गया और बाकी बचा 4 इंटू 22 इंटू 7। 4 इंटू 22 हो गया 88। 88 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। सरफेस एरिया इसलिए स्क्वायर्स में यूनिट आएगा। अब अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर्स। एक तो ये सेंटीमीटर में नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। यस, 1386। धनंजय, आपने टाइप नहीं ठीक किया या निकाला ही गलत है आंसर? ओके, 1368 और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर, 9000 नहीं है, 5.6 सेंटीमीटर रेडियस लो और ये स्फीयर ही है तो 4πr² फॉर्मूला। क्या? बोल दो। थोड़ी सी गलती है आपकी कैलकुलेशन में, दोबारा चेक करो अपना। ओके, सही है। यस, अक्षा आपका नहीं आया। ओके, सही कर लो अब। संतोष कुमार आपका भी आ गया। ओके, क्या हिंदी में बोलूं? 5.6 सेंटीमीटर। वो बेटा वो मेरे लिए मुश्किल है। सरफेस एरिया अब याद कर लो आप वर्ड। क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल बोल तो दिया। हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर रेडियस है, उसका क्षेत्रफल स्फीयर का फाइंड कर। हाँ, 5000 नहीं बेटा। हाँ, अब यस आ गया। चलो गुड। अगला क्वेश्चन करिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर। अब डायामीटर दिया हुआ है और उसका सरफेस एरिया निकालना है। यस, वेरी गुड। अब तो आ गए आपको करने। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका आ गया? कोई रह जाया करे तो बता दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायामीटर 21 सेंटीमीटर। यस, हाँ, फर्स्ट वाले यार। ओके, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायामीटर 3.5 मीटर्स। 3.5 मीटर्स नहीं, 3.5 मीटर्स है डायामीटर। एक बार चेक कर लो, आंसर गलत था। एक बार फिर से। 4 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 है ना। तो पहले 7 की 35 से कटिंग कर लो, 5 आ गया। अब 5 की 10 से कर लो, 5 1 is 5, 5 2 are 10। और 2 की कटिंग 4 से हो रही है, 2 2 are 4। फिर से 2 की कटिंग 10 से कर लो, 2 1 is 10, 2 1 is 2 और 2 5 are 10। फिर 5 की 7 से कटिंग कर लो, 35 हो गया, ऊपर आ गया 7। अब 22 और 7 बचे। हाँ, ये ना,
हाँ बेटा डायमीटर है तो नीचे 20 आएगा ना, एक 2 2 4 और आएगा नीचे, एक 2, एक 2 की कटिंग और हो रही है तो 77/2 आया ना, 38.5 आएगा, 38.5 आएगा। आपने वो 2 नहीं लगाया ना नीचे बेटा, उस करके गलत आ। हाँ क्या? नहीं बेटा गलत है, मैं अभी तो पूरी कैलकुलेशन बता रही हूँ। 4, हाँ 4 into 22/7 into 35/10 into 35/10, लेकिन नीचे 2 2 आएंगे क्योंकि 35/20 हो जाएगा ये। अब करो कट, 72 कहाँ से आ गया? देखो फिर से देखो, 4 अब आप मेरे साथ साथ कटिंग करो। पहले आप लिखो 4 into 22/7 into 35/20 into 35/20, ठीक है। अब 2 10 को काट लो, 2 10 20, 2 2 4, 4 कट गया ऊपर, फिर से 2 1 is 2 और 2 10 20, ठीक है। अब 7 की 35 से कटिंग करो, 7 5 35। अब 5 और 10 नीचे का आपस में कट रहे हैं, 5 1 is 5, 5 2 10। अब 2 की 22 से कटिंग कर दो, 2 11 22। फिर से 35/10 रहता है अभी, तो 5 7 35। या इसको मत काटो, 10 को रहने दो, डेसिमल के काम आ जाएगा। अब 35 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 385 आया अपॉन 10, तो ये डेसिमल लग जाएगा 38.5। अब क्लियर हो गया? अब समझ आ गया? धनंजय आपको भी आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो और रेडियस है 21 सेंटीमीटर। हाँ यस, 2πr², 2 into 22/7 into 21 into 21। 7 की 21 से कटिंग कर दो, 3 से कट रहा है, 7 3s are 21। अब 22 2s are 44, 44 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 132 into 21 करोगे तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया निकालो इसी हेमिस्फीयर का जिसका रेडियस 21 है। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, नहीं बेटा कम कैसे हो सकता है, अब तो टोटल निकालना है। 3πr², नहीं 3000 नहीं, फिर से करो। यस यस, सही आया, पक्का आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, द हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कस motorcyclist performs his stunts has a diameter of 7 meter. Find the area available to the motorcyclist for riding. ये क्वेश्चन समझ आया सबको? आप आपने सुना हुआ है ना बहुत। इसमें नहीं, टोटल निकालना है। देखो जो हॉलो स्फीयर बोला है, हॉलो स्फीयर मतलब एक गोल, जिसको आप सुनते हो मौत का कुआं, सुना हुआ है? हाँ मेले में आता है ना। तो ये हॉलो, हॉलो मतलब खाली स्फीयर है, गोलाकार है। गोले के अंदर वो बाइसिकल अपना मोटरसाइकिल चलाता है लड़का एक, या लड़की भी हो सकती है स्टंट करने वाली, लड़का लड़की कोई भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसके अंदर स्पीड उनकी मेंटेन्ड होती है, उससे वो गिरते नहीं है, तेजी से वो चलाते हैं, है ना। तो वो हेमिस्फीयर है। तो आपको ये हमारा क्वेश्चन है कि एक हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर एक सर्कस का मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म करता है अपने स्टंट्स, और उसका जो स्फीयर का डायमीटर है वो 7 मीटर्स है। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। मोटरसाइकिलिस्ट को कितना एरिया मिलता है राइड करने, तो ये हमारा क्वेश्चन। नहीं बेटा 4πr² निकाल लो सीधा। नहीं बेटा 4 into 4πr² निकालना है हमने। अब 4 into 22/7 into 3.5 into 3.5। हाँ 7 डायमीटर है, आपको रेडियस लगा था। हाँ बेटा सही है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है। जब आपको स्पेशली कहा गया हो तो आपने वही वैल्यू लगानी है। बोलो दोबारा से अब। नहीं यस 912 नहीं आएगा, 942 है। हो गया सबका? अगला क्वेश्चन करो, a hemisphere a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16
पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, डोंगा जिसको बोलते हैं, ये ब्रास का बना हुआ है और इसके अंदर का डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। आपने इसके अंदर टिन प्लेटिंग करनी है और उसकी कॉस्ट है 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की 16 रुपए कॉस्ट है और डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। शोर बंद कर लो भाई, जिसके भी यहाँ से। दिया, सिंपी म्यूट कर लो अगर शोर हो रहा है आपके। सिंपी आप कर लो, सिंपी। हाँ चलो करो। 10.5 डायमीटर है और कॉस्ट है इसकी टिन प्लेटिंग की 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए लगता है। मैं देख रही हूँ बेटा, एक नहीं गलत है ये, आप फिर से करो। नहीं डायमीटर है ये, डायमीटर को रेडियस में करो, नहीं आता फॉर्मूला, अपॉन 2 करो। डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आएगा ना। 693 कहाँ से आ गया अब आपका? शुरू से करो इसको, डायमीटर को पहले रेडियस में। 21 10.5 उसको 2 से डिवाइड करना ना। किसको? 16 कहाँ से आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ। हेमिस्फीयर है तो हाफ हो गया ना बेटा। 10.5 को 2 से डिवाइड करो तो वो रेडियस बनेगा। कितना आंसर आ रहा है बेटा? 0.2 कैसे आएगा? 10.5 को 2 से डिवाइड करो, 10 को 2 से डिवाइड करो 5 आया, आगे डेसिमल लगा, 5 को 2 से किया 2 2 4, 1 नीचे आया, फिर आगे 0 लग सकती है, डेसिमल है इसलिए 10 हो गया, 2 5 10, तो ये आ गया 5.25 रेडियस। अब निकालो सब। 5.25 कितना आंसर बोल रहे हो? ये एक मैंने क्या क्वेश्चन दिया आपको? मैंने क्या क्वेश्चन दिया है आपको? हेमिस्फीयर दिया ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 को 2 से डिवाइड करना है। तो अब मैं 1 मिनट मेरे को बताने दो। 105/20 हो गया इंटू 105/20 हो गया, ठीक है। अब 2 की कटिंग कर लो, 2 10s आर और 2 11s आर, फिर 2 10s आर 20 और 2 1 is 2। अब हमारा 7 एक कट रहा है 105 से, 7 1 is 7, 7 1 is 7, 3 बचा 35, 7 5 are 35। अब हमारे पास ऊपर 11 इंटू 15 इंटू 105 है और नीचे 10 इंटू 10 है। 10 इंटू 10 को मत छेड़ो, वो 100 हम डेसिमल लगाने के लिए यूज कर लेंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 15 हो गया 165, इसको 105 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 165 को 105 से मल्टीप्लाई करो, मुझे बताओ कितना आया। ये कंप्लीट करो, मैं 2 मिनट, कोई आया मैं आ रही हूँ। अच्छा कंप्लीट करो। हो गया? हो गया बेटा? आपने नाम धनंजय, आप फालतू बातें नहीं किया करो बेटा, क्लास में आके पढ़ने पे फोकस करो अपना। आ गया आंसर सबका? नहीं बेटा, 165 आया था, उसको 105 से मल्टीप्लाई करो तो 17, हाँ 17,325 आया और इसको 100 से डिवाइड करो तो डेसिमल लग के 173.25 रुपीज, ठीक है। हाँ धनंजय, आपने क्या पूछना था?